हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपका दर्द कूल्हे से होकर पंजे तक बहुत तेज गति से आता है? क्या आप जब चलते हैं तो चलते चलते आपके पैरों में सुन्नी होती है? क्या आपके पैर बेजान रहते हैं? जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न रहती है? क्या आप जब लेटते हैं तो आपको लेटने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? क्या आपको sciatica स्लिप डिस्क की परेशानी है? अगर ऐसा आपके साथ है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं sciatica, L5S1 में स्पेस और दबी नस के बारे में। कूल्हे से पंजे तक हमारी नस दब जाती है, जिसकी वजह से हमारे पैर में बहुत तेज़ दर्द होता है और हमारा जो दर्द है वो इतना असहनीय होता है कि हम कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। जब हमारी कोई भी नस दब जाती है तो उस साइड में हमारे पेन रहने लगता है और हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। और इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, लेकिन हमारा दर्द ठीक नहीं होता। आराम ज़रूर मिलता है मेडिसिन से, लेकिन हमारा दर्द ठीक नहीं हो पाता। उसके जो मेन कारण है वो है हमारी दबी नस। जब हमारी नस दबी होती है तो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो उसको खोल दे। आप उसको खोलने के लिए प्रॉपर मात्रा में एक्सरसाइज और सिकाई करेंगे, जिससे आपकी दबी नस खुल पाएगी। या फिर डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए, तब आपकी दबी नस खुल सकती है। लेकिन अगर आप बिना सर्जरी के अपनी दबी नसों को खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कमर से दबी नसों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जब दब जाती हैं तो हमारा दर्द बहुत तेज होने लगता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको sciatica की अगर बीमारी है तो ये चीज़ें आपको खानी है और ये चीज़ें आपको नहीं खानी। यानी कि अगर आपको sciatica की बीमारी है, आपकी नस दब रही है, आपकी कमर में दर्द है, तो आपको जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो खानी है, और जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको नहीं खाना है। यानी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, आज हम इस विषय पे ही बताएंगे। और मैं आपको 4 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका दर्द, आपकी दबी नसें खुल जाएंगी। चौथी चीज़, आपको उड़द की दाल, चावल, बादी चीज़ों का प्रयोग रात में बिल्कुल नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा आपका मन है तो आप दिन में कर सकते हैं। पांचवी चीज़, आपको मसाले का प्रयोग कम करना है। आपको मसाले का प्रयोग अपनी सब्जी में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मसाले का प्रयोग करने से आपको गैस की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जब हमें गैस बनती है तो हमारा दर्द और तेज होने लगता है। जैतून का तेल या आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। पहले के टाइम में सरसों का तेल ही खाने में यूज़ होता था, लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने को देखते हुए लोग रिफाइंड का यूज़ करने लगे हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियाँ आने लगी हैं। दूसरी चीज़, आपको दिन में, रात में दही का सेवन नहीं करना है अगर आपकी नस दब रही है। दही का सेवन आपको थोड़े समय के लिए बंद करना होगा। तीसरी चीज़, आपको दूध का प्रयोग डेली करना है, जिससे आपको कैल्शियम और आयरन प्रॉपर मात्रा में मिल सके। छठी चीज़, आपको अपनी डाइट में अंजीर का सेवन करना पड़ेगा। अंजीर से हमें बहुत सारे फॉलिक एसिड, फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जो हमारे दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। सातवीं चीज़, आपको अपने खाने में अलसी के बीज का प्रयोग भी करना है। अलसी के बीज खाने से पहले एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आप अलसी के बीज का प्रयोग ना करें। सातवीं चीज़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको कैल्शियम की कमी है, आपकी कमर में कैल्शियम की वजह से अगर दर्द हो रहा है या कैल्शियम की कमी आ रही है टेस्ट के बाद, तब आपको चूने का प्रयोग करना है। चूने का प्रयोग कैसे करना है? आपको एक चने के दाने के बराबर चूना आधा कप पानी में रात को डाल के रख देना है, सुबह उसको पी लेना है, जिससे आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और जोड़ों में एक अच्छी ताकत मिलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी कमर की दबी नसों को खोल देगी और आपको sciatica, स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, दबी नस जहाँ भी है आपकी कमर में, जो भी आपकी कमर से नस दब रही हैं, सारी नसों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको sciatica कमर दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। मैंने एक चादर ले ली है
आप एक टॉवल भी ले सकते हैं और आपको इस तरह से अपने पैर में फंसा लेना है और आपको अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। इस बीमारी में काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस तरह से आप जब फंसा लेंगे तो थोड़ा पैर से प्रेशर लगाएंगे और थोड़ा आप चादर से लगाएंगे, तब आपका पैर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगा। धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ उठाइए, पेन को थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा और आपकी जो काफ मसल्स में टाइटनेस है, जो जकड़न रहती है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपकी दबी नस धीरे धीरे खुलने लगेगी। एक्सरसाइज आप जब करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ खींच के 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, या आप शुरुआत में 5 सेकंड का होल्ड टाइम रखिएगा, क्योंकि 5 सेकंड भी काफ़ी होल्ड टाइम होता है। एक्सरसाइज हम जैसे इस पैर से कर रहे हैं, इसी तरह से हमें दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज को करना है। 15 बार अगर हम इस पैर से इस एक्सरसाइज को करते हैं तो 15 बार ही हमें दूसरे पैर से इसी तरह से एक्सरसाइज को करना है। एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी कमर की 15 मिनट सिकाई जरूर करनी है, जिससे आपकी कमर में जो स्टिफनेस है वो कम हो जाए और एक्सरसाइज करने से आपको पेन कम हो। अब हम दूसरे पैर से एक्सरसाइज करके आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से आप एक्सरसाइज को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएं, जहाँ पेन ज़्यादा हो वहाँ आप रोक लें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा। ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो नस दब रही है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी और आपको पेन काफ़ी कम होने लगेगा और आप मेडिसिन खाने से भी बचेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हमें अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है और हमें अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरह से आपको कमर केवल इतनी उठानी है, आप अपनी कमर को इस तरह से ऊपर ना उठाएं। ऐसा करने से आपकी कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी, आपकी जो डिस्क हैं उनका स्पेस नॉर्मल होगा और आपकी कमर से जो नस दब रही हैं वो धीरे धीरे कंप्रेशन कम होने लगेगा और आपके पैरों में जो कमज़ोरी रहती है वो कम होने लगेगी और आपको मेडिसिन के बिना ही बहुत अच्छा आराम मिलने लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक्सरसाइज जब आप करें तो बहुत ही ध्यान से एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज ऐसे करें जैसे आप एक मेडिसिन को टाइम से खाते हैं, उसी तरह से एक्सरसाइज भी आप सुबह शाम टाइम से करें और 15 से 20 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलने लगेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को मोड़ लेना है और इस तरह से आप अंदर की तरफ दबाएंगे। अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है तो आप इस तरह से प्रेस करेंगे और अगर आपके घुटने में दर्द है तब आप इस तरह से प्रेस करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, इससे आपकी जो नस दब रही है वो नस खुलेगी और आपके पैर में कमजोरी और आपकी कमर से जो पेन बहुत तेज गति से उतर रहा है नीचे वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ ही आप आगे झुकने के कार्य बहुत ही ना के बराबर करें, बहुत मजबूरी हो तभी आप आगे झुकें, अन्यथा आगे बिल्कुल ना झुकें। और ये एक्सरसाइज आपको सुबह शाम दोनों टाइम करनी है और 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। ऐसा करने से आपकी कमर में बहुत जल्दी आराम होने लगेगा और आप अपने कार्य आसानी से करने लगेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आप अपने एक पैर को मोड़ लेंगे और जिस पैर में दर्द है आपके उस पैर को इस तरह से ऊपर रखेंगे। अब धीरे धीरे आप अपनी कमर ऊपर उठाएंगे। एक्सरसाइज थोड़ा टिपिकल है क्योंकि जब पेन होता है
तो ये एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप एक्सरसाइज कम कर सकते हैं, केवल 8 से 10 बार ही एक्सरसाइज करें और धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे पैर से एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से मैंने रख लिया है और अब धीरे धीरे आप अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। इससे आपके जो कूल्हे में बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है वो पेन धीरे धीरे कम होगा और आपकी नस दबने की वजह से जो मसल्स वीकनेस है वो भी कम होगी और आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो थोड़ा सा टिपिकल तो है, लेकिन अगर आप कर पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट भी मिलेगा। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल करके भी, आप किसी भी तरह से मुझसे संपर्क करके मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा।